ज्वाला सर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बाल्यावस्था। यह टॉपिक टेट, सी टेट, यूपी टेट, बीएड, बीटीसी तथा सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो का अंत तक देखेंगे। साथ ही इस वीडियो के प्लेलिस्ट में शिक्षक संबंधी पात्रता परीक्षाओं के लिए उपयोगी और भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो साथ में उसे भी देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाल्यावस्था, जिसकी अवस्था है 6 से 12 वर्ष, जिसमें 6 से 9 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था का समय है। अब देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का अनोखा काल है। यह मानव जीवन का स्वर्णिम समय है, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था की परिभाषा है, बालक का विकास 5 वर्ष तक की आयु में हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की गति संपूर्णता प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। कोल और ब्रूस के अनुसार परिभाषा है, बाल्यावस्था वास्तव में माता पिता के लिए समझना कठिन है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का उसकी आधारभूत आवश्यकताओं, समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। एक अति महत्वपूर्ण परिभाषा किलपैट्री के द्वारा कही गई है, जो लगभग कई परीक्षाओं में पूछी गई है। बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। ये कथन है किलपैट्री महोदय का। अब देखेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। इसके अंतर्गत पहला है रोचक विषय सामग्री। बालकों की रुचियों में विभिन्नता और परिवर्तनशीलता होती है, अतः उनकी पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचक कथा एवं कहानियों का होना जरूरी होता है। अगला है पाठ्य विषय व शिक्षण में परिवर्तन। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में उसकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने से बालकों में शिक्षा के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता है, फलस्वरूप उसकी मानसिक प्रगति रुक जाती है और कुछ सीख नहीं पाता। अगला है सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। बालकों में समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। वह अन्य बालकों से मिलना जुलना और उनके साथ कार्य करना तथा खेलना चाहता है। बालकों को इन सभी कार्यों को करने के लिए विद्यालयों में सामूहिक खेलों तथा सामूहिक कार्यों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके बाद संवेग के प्रदर्शन पर असर। संवेगों के प्रदर्शन पर असर के अंतर्गत बाल्यावस्था में विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उनमें भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद है सामाजिक गुणों का विकास। किलपैट्रिक महोदय ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिक गुणों के विकास का काल माना है, अतः विद्यालय में ऐसी क्रिया का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिसमें बालक में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सहयोग आदि गुणों का विकास हो सके। इसके बाद है नैतिक शिक्षा। पियाजे ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि लगभग 8 वर्ष का बालक नैतिक मूल्य एवं सामाजिक मूल्यों को समझने लगता है। उसे इन मूल्यों के उचित निर्माण और इन नियमों में दृढ़ विश्वास रखने के लिए नियमित रूप से शिक्षा देनी चाहिए। बालकों को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। अगला है प्रेम और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा। बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता है। वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग और डांट फटकार से घृणा करता है।
वह उपदेश नहीं सुनना चाहता तथा धमकियों की चिंता नहीं करता है, अतः उसकी शिक्षा प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। अब देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताओं में है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता उसको दृढ़ता प्रदान करती है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। इसके बाद है रुचियों में परिवर्तन। बालकों की इस अवस्था में रुचियों में तेज़ी से परिवर्तन होता है। उन्हें जैसा पर्यावरण मिलता है उसी के अनुसार उनकी रुचियों में स्वतः परिवर्तन होने लगता है। इसके बाद बहिर्मुखी व्यक्तित्व। प्रायः शिशु काल में बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, वे अपनी काल्पनिक दुनिया में ही मग्न रहते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे बाहर की दुनिया के संपर्क में आते हैं। बालक उसकी वास्तविकताओं से परिचित होते हैं तथा उनमें रुचि लेने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होने लगता है। अगला है मानसिक योग्यताओं का विकास। बालकों में बाल्यावस्था में पूर्ण विकसित संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मरण शक्ति में दृढ़ता आ जाती है। साथ ही उनमें चिंतन, तर्क एवं समस्या समाधान योग्यताओं का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक अप्रत्यक्ष को भी जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। अगला है बालकों में आत्मनिर्भरता। बालक शिशु काल से ही दूसरों पर निर्भर रहता है और वह बाल्यावस्था आते आते अपना दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है। इस अवस्था के बालक बड़े होकर कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से करने का प्रयास करने लगते हैं, जो उनकी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त शीर्षकों से बालक की बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टि से उसके निर्माण की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपना समूह अलग बनाने लगते हैं। इस कारण इस अवस्था को चुस्ती फुर्ती की आयु भी कहा जाता है। बाल्यकाल शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। इसलिए शिक्षकों एवं उनके माता पिता को आसपास के वातावरण एवं अपरिचित वस्तु से परिचय कराना सर्वोपरि है, जिससे बालक में विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों का निर्माण होता है। अब देखते हैं बाल्यावस्था की कुछ अन्य विशेषताएं। बाल्यावस्था को और नामों से जानते हैं, जिसे में है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, अनोखा काल, निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता की नींव का काल। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं इसे, गंदी अवस्था जिसे इंग्लिश में डर्टी एज, और यह वैचारिक क्रिया की अवस्था भी है। बाल्यावस्था टोली, दल, समूह की आयु, गिरोह की आयु, गैंग एज, खेल की आयु भी कहा जाता है। इसमें काम प्रवृत्ति का अभाव होता है। इसे प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल, रुचियों में परिवर्तन, मूर्त चिंतन की अवस्था, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास एवं वृद्धि का स्वर्णिम काल, शर्म की अवस्था एवं गर्व जैसी भावना की अवस्था, शारीरिक विकास में स्थिरता एवं मानसिक विकास में स्थिरता, बिना उद्देश्य भ्रमण करना, आत्मनिर्भरता की भावना तथा प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। कुछ अन्य परिभाषाएं देखेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। अगला है बालक जो कुछ बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये फ्रायड का कथन है। इसके बाद गुड एनफ की परिभाषा है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है रॉस महोदय ने, और बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है कहा है कोलेन ब्रूस ने। 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है, यह कथन है थर्नडाइक महोदय का। बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से ज़्यादा सीख लेता है, यह कथन है गेसेल महोदय का। और सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा, मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे बना दूंगा, ये कथन है वाटसन महोदय का। तो इस वीडियो में बाल्यावस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी अपडेट प्राप्त करने के लिए। बाय।